प्रश्न नंबर 1, डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। इसका सही आंसर है बी, केवल प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 2, लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, आरएल परिपथों में धारा में क्षणिक वृद्धि होने पर अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है। इसका सही आंसर है ए, प्रतिरोध पात। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, समान प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा होती है। इसका सही आंसर है डी, निम्न या उच्च हो सकती है। प्रश्न नंबर 5, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है। इसका सही आंसर है बी, डीसी आपूर्ति। प्रश्न नंबर 6, एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है। इसका सही आंसर है ए, बहुत उच्च। प्रश्न नंबर 7, संधारित्र जोड़ने की सर्वोत्तम जगह है। इसका सही आंसर है डी, प्रेरक प्रतिभार से कुछ दूरी पर। प्रश्न नंबर 8, परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसका सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ए, संधारित्र। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है। इसका सही आंसर है सिरेमिक। प्रश्न नंबर 10, यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता होती है। इसका सही आंसर है बी, घटती है। प्रश्न नंबर 11, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है। इसका सही आंसर है बी, कैपेसिटर। प्रश्न नंबर 12, सीरीज रिएक्टरों में समानता होती है। इसका सही आंसर है डी, उच्च प्रतिबाधा। प्रश्न नंबर 13, 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए। इसका सही आंसर है बी, लाइन धारा इक्वल टू फेज धारा। प्रश्न नंबर 14, परिपथ एसी हो या डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से प्रभावित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। इसका सही आंसर है बी, प्रतिरोधक। प्रश्न नंबर 15, एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। इसका सही आंसर है सी, परावैद्युत। प्रश्न नंबर 16, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। इसका सही आंसर है बी, 0। प्रश्न नंबर 17, जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब होता है। इसका सही आंसर है ए, धारिता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 18, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है धारा होता है। इसका सही आंसर है ए, आरोपित विभव के पश्चवर्ती। प्रश्न नंबर 19, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी का मान घटता है तब अनुनाद आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर है बी, बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर है बी, फैराडे के नियम पर। प्रश्न नंबर 21, किसी ज्यावक्रीय आगत देने पर तंत्र की प्रतिक्रिया कहलाता है। इसका सही आंसर है ए, आवृत्ति। प्रश्न नंबर 22, वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है ए, शून्य भार पर संधारित्र ऑन है। प्रश्न नंबर 23, प्रेरकत्व की यूनिट होती है। इसका सही आंसर है डी, हेनरी। प्रश्न नंबर 24, एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है।
इसका सही आंसर है ए वर्ग माध्य मूलमान। प्रश्न नंबर 25 फैराड निम्नलिखित की इकाई है। इसका सही आंसर है बी धारिता। प्रश्न नंबर 26 प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग माध्य मूलमान कितनी होती है। इसका सही आंसर है ए तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 27 निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टता प्रवर्धन में क्या संबंध है। इसका सही आंसर है ए उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा। प्रश्न नंबर 28 धारिता की इकाई है। इसका सही आंसर है डी फैराड। प्रश्न नंबर 29 भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। प्रश्न नंबर 30 हेनरी निम्नलिखित की इकाई है। इसका सही आंसर है ए प्रेरक। प्रश्न नंबर 31 संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है। इसका सही आंसर है सी प्रेरक भार के टर्मिनलों के आर पार। प्रश्न नंबर 32 एक डेल्टा कनेक्शन में होता है। इसका सही आंसर है सी लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए लाइन एवं न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 34 किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है सी पावर फैक्टर मीटर। प्रश्न नंबर 35 न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ए स्टार कनेक्शन द्वारा। प्रश्न नंबर 36 एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है तब शक्ति गुणांक का मान होगा। इसका सही आंसर है सी इकाई। प्रश्न नंबर 37 प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई होगी। इसका सही आंसर है ओम। प्रश्न नंबर 38 वे राशियां जो समय के साथ ज्यावक्रीय बदलती रहती हैं कहलाती हैं। इसका सही आंसर है डी फेजर राशि। प्रश्न नंबर 39 आरसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है। इसका सही आंसर है बी अग्र। प्रश्न नंबर 40 एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है। इसका सही आंसर है सी वोल्टता और धारिता। प्रश्न नंबर 41 धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होता है। तो इसका सही आंसर है कम होता है। प्रश्न नंबर 42 एक आरएल परिपथ में होता है। इसका सही आंसर है बी धारा विभव से 90 डिग्री पश्चवर्ती होती है। प्रश्न नंबर 43 संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है। इसका सही आंसर है सी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 44 किसमें उच्चतम शिखर गुणक है। इसका सही आंसर है सी पूर्ण तरंग दृष्टिकृत ज्यात तरंग। प्रश्न नंबर 45 आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक होता है। इसका सही आंसर है बी इकाई। प्रश्न नंबर 46 किसी संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है। इसका सही आंसर है बी प्लेट का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 47 कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्र की परिचायक है। इसका सही आंसर है ए 360। प्रश्न नंबर 48 एक 3 कला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। इसका सही आंसर है बी 120 डिग्री। प्रश्न नंबर 49 वैद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। इसका सही आंसर है डी न्यूटन का गुरुत्व नियम। प्रश्न नंबर 50 उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान होता है। इसका सही आंसर है ए बढ़ जाता है।
प्रश्न नंबर 51, फ्यूज के न उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा? इसका सही आंसर है सी, न्यूनतम फीडिंग लाइन। प्रश्न नंबर 52, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप होगा। इसका सही आंसर है बी, प्रभावित नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 53, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक हमेशा होता है। इसका सही आंसर है बी, इकाई। प्रश्न नंबर 54, एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। इसका सही आंसर है सी, क्षण क्षण में परिवर्तित। प्रश्न नंबर 55, अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब होता है जब। इसका सही आंसर है सी, लोड प्रतिबाधा बराबर स्रोत प्रतिबाधा। प्रश्न नंबर 56, केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रक के लिए कौन सी सांख्यिकी प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर है ए, तारा। प्रश्न नंबर 57, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा? इसका सही आंसर है बी, प्रेरकता। प्रश्न नंबर 58, एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव होता है। इसका सही आंसर है कम। प्रश्न नंबर 59, एक पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टता के एवं शक्ति गुणांक होता है। इसका सही आंसर है डी, समान फेज में चलती है और शक्ति गुणांक इकाई है। प्रश्न नंबर 60, डीसी धारा की आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर है बी, 0। प्रश्न नंबर 61, वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणकी परिपथ में धारा होती है। इसका सही आंसर है सी, लैगिंग में। प्रश्न नंबर 62, कैपेसिटी प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है बी, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। प्रश्न नंबर 63, कैपेसिटिव एसी परिपथ में होता है। इसका सही आंसर है ए, धारा वोल्टेज से आगे चलती है। प्रश्न नंबर 64, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। इसका सही आंसर है सी, टंगस्टन। प्रश्न नंबर 65, जूल प्रति कूलाम निम्नलिखित की इकाई है। इसका सही आंसर है बी, विभवांतर। प्रश्न नंबर 66, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। इसका सही आंसर है डी, जूल के। प्रश्न नंबर 67, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में kW kVA का अनुपात निरूपित करता है। इसका सही आंसर है ए, शक्ति गुणक। प्रश्न नंबर 68, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहलाता है। इसका सही आंसर है सी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रश्न नंबर 69, प्रत्यावर्ती मात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। इसका सही आंसर है चक्र। प्रश्न नंबर 70, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर है सी, निम्न वोल्ट पर वृहद धारा। प्रश्न नंबर 71, एसी सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है सी, कलाकोण का कोसाइन। प्रश्न नंबर 72, डीसी प्रदाय की आवृत्ति है। इसका सही आंसर है बी, 0 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 73, भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज होती है। इसका सही आंसर है सी, 220 से 230 वोल्ट। प्रश्न नंबर 74, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है? इसका सही आंसर है सी, 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 75, एक शुद्ध प्रेरणिकी एसी परिपथ में विद्युत धारा होती है। इसका सही आंसर है बी, वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। प्रश्न नंबर 76, एसी परिपथ में प्रतिबाधा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? इसका सही आंसर है सी, एडमिटेंस। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन एंड चैप्टर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।